नमस्कार, आस्था की शक्ति से मैं दीपक सिंह गहरवार आपको दिखाता हूं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें। सागर, दमोह व नरसिंहपुर सहित कुछ हिस्सा जबलपुर जिले से भी लगता है, जो कि प्रदेश में सबसे बड़ा अभयारण्य है, जहां लंबे समय से नौरादेही अभयारण्य में चीतों को लाने की कवायद होने के बाद भी कभी हाँ और कभी न की स्थिति बनी हुई है। बीच में दूसरे अभयारण्य का चयन होने के बाद नौरादेही की उम्मीद खत्म मानी जा रही थी, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय को नौरादेही अभयारण्य चीतों के बसाहट के लिए उचित लगा है। ऐसे में यहाँ अभी भी प्रक्रिया जारी है और नए वर्ष तक यहाँ चीतों की बसाहट की तैयारी की जा रही है। दूसरी बार यहाँ चीतों की बसाहट का सर्वे करने के लिए देहरादून से टीम भी आ चुकी है, लेकिन कुछ सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यह टीम वापसी चली गई थी। अभी फिर से सर्वे रिपोर्ट के लिए टीम आने की उम्मीद है। नौरादेही अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। यहाँ चीतों को बसाने के लिए सबसे पहले नौरादेही का ही चयन होना था, जिसके लिए एक बार देहरादून से टीम सर्वे करके चली गई थी, जिसके बाद कुनोपालपुर पार्क में चीता लाने की बात सामने आई थी, लेकिन टीम को लगा कि नौरादेही में भी चीता रह सकता है और यहाँ की परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए दूसरी बार टीम के सदस्य देहरादून से नौरादेही पहुँचे थे, जहाँ उन्हें करीब 1.5 महीने यहाँ रहना था। चीता प्रोजेक्ट के लिए नौरादेही अभयारण्य के अंतर्गत आने वाली रेंजों की बीटों में जाकर पूरी जानकारी एकत्रित करनी थी, लेकिन टीम के कुछ सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए और सर्व बीच में ही छोड़कर टीम वापस चली गई। भारत में नए साल में आएंगे चीते, जहां नौरादेही अभयारण्य अभी चीतों को बसाने की उम्मीद बरकरार है, तो वहीं श्योपुर जिले के कुनोपालपुर में चीतों को अक्टूबर व नवंबर माह में ही लाया जाना था, जिसकी तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी थी, लेकिन अब इन चीतों को फरवरी व मार्च तक ही लाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से पहली खेप में 10 से 12 चीते लाए जाने थे। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने चीतों को लाने की योजना को टालने के पीछे मध्य प्रदेश के कुनोपालपुर अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों में तैयारियां पूरी नहीं होना है। योजना के तहत पहली खेप में 30 से 35 चीते को लाया जाना है। इसके तहत नवंबर तक चीतों की पहली खेप लाने की योजना थी। नौरादेही अभयारण्य में बाघिन का एक और जोड़ा लाने की तैयारी चल रही है। वाइल्ड लाइफ की टीम ने यहां पर सर्व करने के बाद अभयारण्य में कमियां बताई थी। विस्थापन की कमजोर रफ्तार के कारण चीतों को लाने की उम्मीद पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। विस्थापन पर करोड़ों रुपए खर्च करने और सैकड़ों लोगों को अभयारण्य की सीमा से बाहर विस्थापित करने के बाद भी यह समस्या अब भी खड़ी हुई है, जिसके कारण चीता प्रोजेक्ट पर सिर्फ उम्मीद जताई जा रही है कि अभयारण्य में भी कुछ उम्मीद है कि चीतों को लाया जाएगा। बाढ़ व अफ्रीका में हुई हिंसा के चलते टला प्रस्ताव। कुनोपालपुर नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीते अब जनवरी से आखिर तक ही आ पाएंगे। पहले इन्हें नवंबर में ही एयरलिफ्ट करने की तैयारी थी, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी के पीछे ग्वालियर चंबल संभाग में पिछले दिनों आए बाढ़ और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय और स्थानीय लोगों के बीच हाल ही में हुई हिंसा एक बड़ी वजह है। शुभांशु यादव, DFO, नौरादेही अभयारण्य।